अगर आप कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं आप प्रेग्नेंट होने के लिए और आप हर महीने आप अपना प्रेगनेंसी को टेस्ट करते हैं और आपका रिजल्ट जो है प्रेगनेंसी का वो नेगेटिव आ जाता है और आपका मन जो है जो निराश हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रणाम दोस्तों, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 7 सीक्रेट टिप्स जिससे कि आपका प्रेगनेंसी जो है जो बहुत आसानी के साथ साथ बहुत तेजी से हो सकती है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो सबसे पहले बात आती है सीक्रेट नंबर फर्स्ट। तो सीक्रेट नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ सही टाइम पे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएं जिससे कि आपका प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो ज्यादा हो सकता है। तो अब आपका मन में सवाल आया होगा कि आप किस समय जो है जो आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाएं ताकि आपका प्रेगनेंसी जो है जो सक्सेसफुल रहेगा। तो जिन भी महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है बोले तो 28 दिन के बाद फिर से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जो रेगुलर हो जाता है, तो इस कंडीशन में उनका ओवुलेशन का चांसेस जो है जो 12वां से 14वां या 16वां दिन होता है। जिस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है बोले तो पीरियड जो होता है जो स्टॉप हो जाता है, तो ठीक उसी दिन से लेकर के 12वें दिन से ठीक 16वें दिन के बीच में जो है जो आपका एग का रिलीज होगा। तो उसी के दौरान अगर एग को स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइज्ड हो जाता है। फर्टिलाइज्ड होने के बाद बेबी जो है जो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और एक महिला जो होती है जो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जिन भी महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का है बोले तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन के बाद फिर से रेगुलर होता है। और किसी किसी महिलाओं का 26 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है और फिर से उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जो 26 दिन के बाद रेगुलर होता है। तो ठीक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टॉप होता है ठीक उसी दिन से आप काउंट करना स्टार्ट करें और ठीक 12वें दिन से लेकर के 16वें दिन के बीच में जो है जो आपका एग का रिलीज होगा। और उसी के दौरान अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म और एग मिलकर के फर्टिलाइज्ड हो जाता है और एक महिला जो है जो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उससे पहले भी आप इंटरकोर्स कर सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ और साथ ही उसके बाद भी इंटरकोर्स कर सकते हैं क्योंकि इसका 2 दिन पीछे भी एग का रिलीज होना स्टार्ट हो सकता है और 2 दिन बाद भी हो सकता है कि 16वें दिन के ठीक 2 दिन बाद भी आपका एग का रिलीज हो सकता है। 12वें दिन के ठीक 2 दिन पीछे भी आपका जो है एग का रिलीज हो सकता है। तो 2 दिन पीछे से ही आप रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दें। और साथ ही जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो अल्टरनेट रिलेशनशिप बनाए बोले तो एक दिन बीच करके रिलेशनशिप बनाए तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस ज्यादा रहता है। तो अगर आप सही टाइम पे अगर इंटरकोर्स करते हैं आप अपने पार्टनर के साथ तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो बहुत ज्यादा रह सकता है। तो अब आती है बारी सीक्रेट नंबर 2। तो सीक्रेट नंबर 2 में एक फीमेल का एक का क्वालिटी जो होना चाहिए जो वेल एंड गुड होना चाहिए। अगर फीमेल का एक का क्वालिटी वेल एंड गुड नहीं होता है अच्छा नहीं रहता है तो उनका प्रेगनेंसी में डिले हो सकता है समय लग सकता है। तो एक के क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छा करने के लिए उनको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। एक महिला को एक के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनको अच्छा खाना खाना चाहिए जैसे कि फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स जो होना चाहिए जो फ्रेश होना चाहिए और नेट एंड क्लीन होना चाहिए और साथ ही उनको पनीर लेना चाहिए और साथ ही एग लेना चाहिए और साथ ही उनको अखरोट खाना चाहिए और साथ ही नट्स खाना चाहिए बोले तो पीनट हो गया जैसे कि चना हो गया, ये सारी चीज को उनको लेना चाहिए। और साथ ही उनको ग्रीन लीफी बोले तो साग को खाना चाहिए और साथ ही उनको ग्रीन वेजिटेबल भी लेना चाहिए जिससे कि उनका एक का क्वालिटी जो होगा जो बूस्ट होगा और साथ ही उनका प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो इम्प्रूव होगा। तो जब भी एक महिला प्लान करती है कि अब हमको प्रेगनेंसी चाहिए तो उनको अपने खाने में अच्छे खाना खाना चाहिए और फ्रेश खाना चाहिए जिससे कि एक का क्वालिटी जो होगा जो स्ट्रांग होगा और साथ ही उनका बच्चा जो होगा जो हेल्दी होगा क्योंकि बीज जो होगा जो अच्छा होगा तो बच्चा जो है जो ऑटोमेटिक जो है जो अच्छा ही होगा। और अब आती है हमारी सीक्रेट नंबर 3। तो सीक्रेट नंबर 3 में एक महिला जब प्लान करती है कि अब हमको प्रेगनेंसी चाहिए तो जिस टाइम से वो प्लान करती है उसी टाइम से उनको पर डे एक फोलिक एसिड का टैबलेट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और साथ ही उनका प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही उनका एक का क्वालिटी जो होगा जो बूस्ट होगा स्ट्रांग होगा अगर वो पर डे एक फोलिक एसिड का टैबलेट लेते हैं तो। और साथ ही उनका बच्चा का फॉर्मेशन जो होगा जो वेल एंड गुड होगा। और अब आती है हमारी सीक्रेट नंबर 4। तो सीक्रेट नंबर 4 में देखा जाता है कि स्पर्म का क्वालिटी क्या है एक मेल का स्पर्म का क्वालिटी वेल एंड गुड है कि नहीं। अगर वेल एंड गुड नहीं रहता है तो एक महिला का प्रेगनेंसी जो है जो डिले हो सकता है। तो ज्यादातर कपल प्रेगनेंसी के लिए इसलिए फेल होते हैं क्योंकि मेल जो होते हैं जो अपना कर्तव्य होता है जो भूल जाते हैं उनका जो फर्ज होता है जो भूल जाते हैं और वो नशा में धुंध हो जाते हैं जैसे कि एल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही टोबैको लेना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि उनका स्पर्म का क्वालिटी जो है और साथ ही क्वांटिटी जो है जो लेस होना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही मेल का स्पर्म का हेल्थ जो है जो खराब होना स्टार्ट हो जाता है जिससे कि एक महिला का प्रेगनेंसी डिले हो सकता है रुक सकता है। तो अगर एक पुरुष चाहते हैं कि उनका स्पर्म हेल्दी और गुड रहे तो उनको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए और उनको एल्कोहल स्मोकिंग टोबैको नहीं लेना
चाहिए। डाइट में उनको रेगुलर नट्स लेना चाहिए और साथ ही फ्रेश वेजिटेबल लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, एग लेना चाहिए और साथ ही पनीर लेना चाहिए, अखरोट लेना चाहिए, नट्स लेना चाहिए। ये सारे उनको डाइट में ऐड करना चाहिए। आई मीन ये सारे उनको खाना खाना चाहिए, जिससे उनका स्पर्म का क्वालिटी जो होगा जो वेल एंड गुड होगा और एक महिला का प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो बढ़ सकता है। तो अगर स्पर्म के क्वालिटी के साथ साथ अगर एक का क्वालिटी वेल एंड गुड रहता है तो एक महिला जो है जो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सकती है। तो मेक श्योर कि एक कपल का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छे से खाना खाएं और साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करें। तो अब आती है बारी सीक्रेट नंबर 5। तो सीक्रेट नंबर 5 में एक कपल को ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं लेना चाहिए। बोले तो किसी चीज के बारे में उनको ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर वो ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हैं, आई मीन ज्यादा चिंतन करते हैं, तो उनका एक के क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है, साथ ही स्पर्म के क्वालिटी पर अफेक्ट पड़ सकता है, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी जो है जो डिले हो सकता है। और साथ ही जब एक महिला ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेती है तब उनका हेल्थ में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, जैसे कि उनको पीसीओडी हो सकता है और साथ ही पीसीओएस हो सकता है। क्योंकि जब ज्यादा एक महिला स्ट्रेस और एंजाइटी लेना स्टार्ट करती है तब उनका बॉडी का हार्मोन जो है जो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उनके हेल्थ में डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाती है। तो मेक श्योर कि अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी न लें, और साथ ही अगर आप ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेते भी हैं तो लेना कम कर दें और रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। और रेगुलर एक्सरसाइज कम से कम आप 30 मिनट्स तक करें, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो रनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आपका बॉडी का हार्मोन जो है जो बैलेंस में रहेगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो अब आती है बारी सीक्रेट नंबर 6। तो सीक्रेट नंबर 6 में देखा जाता है कि अगर एक महिला का वेट ओवर वेट रहता है और साथ ही कम वेट रहता है तो उनका प्रेगनेंसी जो है जो डिले हो सकता है, आई मीन कुछ दिनों तक रुक सकता है। तो एक परफेक्ट प्रेगनेंसी के लिए कितना वेट चाहिए? तो एक परफेक्ट प्रेगनेंसी के लिए महिला का बॉडी का वेट जो होना चाहिए जो 18 केजी से लेकर के 25 केजी के बीच में होना चाहिए। बोले तो 18 केजी से लेकर के 25 केजी के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में एक महिला का बॉडी का वेट रहता है तो उनका प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो ज्यादा रहता है। तो एक परफेक्ट प्रेगनेंसी के लिए ना आपका बॉडी का वेट ज्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। और अब आती है बारी सीक्रेट नंबर 7। सीक्रेट नंबर 7 में देखा जाता है कि एक प्रेगनेंसी के लिए एक कपल जो होते हैं जो पर डे इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनका बहुत बड़ी गलती होता है। अगर एक कपल अगर पर डे इंटरकोर्स करते हैं, आई मीन सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो मेल का स्पर्म का क्वांटिटी जो है जो लेस होने लगता है, आई मीन कम होने लगता है, जिससे कि प्रेगनेंसी का चांसेस आपका घट सकता है। तो आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो अल्टरनेट रिलेशनशिप बनाएं आप अपने कपल के साथ, जिससे कि आपका स्पर्म का क्वांटिटी जो होगा जो वेल एंड गुड रहेगा, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी का चांसेस जो है जो बढ़ सकता है। और साथ ही एक कपल बहुत दिन से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनका प्रेगनेंसी जो है जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो क्या उनको इस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? तो अगर एक महिला जो है जो 35 ईयर से कम है उनका एज और वो 1 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है और उनका प्रेगनेंसी जो है जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और साथ ही किसी महिलाओं का अगर एज 35 से ज्यादा है और वो 6 महीना से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनका प्रेगनेंसी जो है जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी उनको अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अगर एक कपल ये 7 सीक्रेट को अगर फॉलो करते हैं तो उनका प्रेगनेंसी जो है जो सक्सेसफुल हो सकता है। और साथ ही अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करें, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।